है गाइस, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हाउ आई स्कोर 73 इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस का तुम्हारे आंसर करूंगा, साथ ही साथ इंडेक्स भी खोल रखा है बुक का, तो तुम्हारे को मैं थोड़ा चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या क्या है वैसे भी बता दूंगा। और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे नए चैप्टर ऐड हुए हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, नेशनल इनकम वगैरह, उसके मेथड्स वगैरह, फिजिकल पॉलिसीज वगैरह, जो कि पहले सी एंटर के अपने पास पेपर 8 जब 8 पेपर हुआ करते थे तब थे, ठीक है ना। तो बहुत ईजी रहेगा। देखो, मेरे को पता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स तुम्हारा ही बहुत ईजी है, 60+ ईजिली आ सकते हैं। अपन को क्या करना है, मैक्सिमम स्कोर करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसमें और अकाउंट्स में, ताकि अपना एग्रीगेट का कोई दिक्कत ही नहीं रहे। और मैं तो मतलब हाँ चलो वो जान दो, ठीक है ना। सो अपन को इसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर लाने हैं, ठीक है। तो अपन को सिंपल सी चीज़ है, एक स्टार्टिंग में मैं तुम्हारे को एक गॉड लेवल टिप देने जा रहा हूँ। जो इसको समझ लिया ना भाई, उसके खतरनाक नंबर आने वाले हैं। सोर्स बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को कहाँ से आते हैं, MCQs, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास जो MCQs है ना, सबसे पहले तो सोर्स बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को। MCQs पेपर में वो लोग कहाँ से पूछते हैं, वो लोग एग्जैक्ट जो मॉड्यूल की लैंग्वेज होती है ना, मॉड्यूल की एग्जैक्ट लाइन वो तुम्हारे से पूछेंगे। मतलब बुक रीडिंग इज प्राइमरी। अगर तुमने बुक रीडिंग थॉरली कर रखी है ना, तुम्हारे को इजीली, मतलब एक बार में तुम ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे, अरे ये है इसका आंसर। अगर मॉड्यूल रीड कर रखी है तो मतलब मॉड्यूल रीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट मॉड्यूल की लाइनों में से, हेडिंग्स में से सेम क्वेश्चन देते हैं वो लोग, ठीक है ना। और बाकी तुम पिछले जो मतलब बुक के पीछे क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। साथ ही साथ जैसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मार्क कर लो, क्वेश्चन पे सर्किल लगा लो जो तुम्हारे को नहीं आ रहा है या फिर जो इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम 1.5 दिन पहले सीधा वो रिवाइज कर सको। एंड के अंदर भी तुम्हारे पास बहुत, बुक के एंड में तुम्हारे पास कंबाइनली क्वेश्चन दे रखे हैं, वो भी जरूर करना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बाकी अब देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे स्कोर आ सकता है। बुक रीडिंग प्राइमरी रहेगी अपनी और क्वेश्चन मार्क करना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, देखो अब मैं तुम्हारे को थोड़ा चैप्टर वाइज बताता हूँ। देखो, अपने पास जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट और डिफरेंट मार्केट्स। देखो, डिफरेंट मार्केट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हारे को थोड़ा वेटेज बताता हूँ इसका। बुक के अंदर हो सके तो साथ में मार्क कर लेना, बहुत सही रहेगा। चैप्टर 1 जो अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो 5 नंबर का, डिमांड एंड सप्लाई अपना 10 नंबर का, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट 10 नंबर का, प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट अपना 15 नंबर का, और बिजनेस साइकिल 5 नंबर का। देखा जाए तो प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 नंबर का चैप्टर है। एक गॉड लेवल टिप दे रहा हूँ, जो चार्ट्स बन रखे होते हैं ना, तुम्हारे को हर चैप्टर के अंदर चार्ट्स मिलेंगे ना, डायग्राम्स मिलेंगे, जिसमें AVR वो सब इधर उधर टेढ़े मेढ़े जा रहे होते हैं, उनके कर्व वगैरह वो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं, वो सब चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों बोल रहा हूँ, उसके अंदर वो लोग बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, और जिसको डायग्राम याद है ना, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और जिसको डायग्राम याद है वो इजीली सॉल्व कर लेगा उसे। इसलिए बोल रहा हूँ, वो एक अलग कॉपी के अंदर बना के रख लो। मैंने जो तुमने मतलब मेरी लॉ की वीडियो मेरे को होपफुली पता है देखी होगी, उसके अंदर मैंने तुम्हारे को बताया था ना कि मैं एक कॉपी के अंदर चारों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है चारों सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट में उसमें लिख लेता हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स की कॉपी में सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मेरे बना रखे थे, ताकि एक ही पेज पे सारे डायग्राम, ताकि मैं उनको पढ़ते ही अरे हाँ ये होता है, मेरे को याद है, कैसे होगा मैं बता दूंगा, कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है, सारे तुम्हारे को पता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, सिंपल सा। उसके बाद अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, ये सारे तो मैंने तुम्हें बताई दी। देखो, उसके बाद है अपना नेशनल इनकम का आ गया। नेशनल इनकम अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 15 नंबर का टॉपिक रहेगा अपने पास नेशनल इनकम, मतलब प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स और नेशनल इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेशनल इनकम के सिंपल से हैं ब्रो, तुम्हारे को फॉर्मूलेज याद करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मेरे को लग नहीं रहा कि तुम्हारे एक भी गलत हो सकता है उसके अंदर, लेकिन इस बार MCQs है तो उसके अंदर वो तुम्हारे को डिफरेंट डिफरेंट बीच में वो चीज़ें पूछेगा, तो तुम्हारे को रिलेशन पता होना चाहिए कि कब अपन किसको डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे माइनस करेंगे, वो जो भी चीज़ें थी तुम्हें पता है, ठीक है ना। उसके बाद अपना है केसियन थ्योरी, मतलब ये नेशनल इनकम में ही आ रहा है, यूनिट 1 और 2 तो पूरी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस में क्या है, देखो फिजिकल फंक्शंस वगैरह ये सब वगैरह, बजट वगैरह, फिजिकल पॉलिसी, ये सारे इकोनॉमिक्स अपने इजी टॉपिक है, अपने पास सिंपल सी चीज़ है। देखो, चैप्टर ये है अपना पब्लिक फाइनेंस है 10 नंबर का, मनी मार्केट है 10 नंबर का, इंटरनेशनल ट्रेड 10 नंबर का, इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर का। ये मैंने तुम्हारे को सबका वेटेज बता दिया, लिख लिया होगा ऑलमोस्ट तुमने होपफुली, ठीक है। सबसे मेन चीज़ बताऊँ क्या, अगेन वही, अगर तुम्हारे को ये चैप्टर में से भी करना है ना, देखो नेशनल इनकम में अपने पास है, बाकी तो सब में अपने पास फुल थ्योरी भर रखी है। तो थ्योरी के अंदर सिंपल सी चीज़ है, बुक रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस, दो ही चीज़ें हैं, मैक्स में दो ही बताई थी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। इसके अंदर है अपने पास कॉन्सेप्ट की जगह बुक रीडिंग और फिर अपने क्वेश्चंस, ठीक है ना। बुक रीडिंग करते क्या ना, तुम्हारे को खतरनाक आइडेंटिफाई होगा, मैं तो बता रहा हूँ।
एक बार है ना पूरी बुक रीड मार लो, या फिर इससे भी एक और अच्छी चीज़ कर सकते हो, सुबह 1 घंटा, जैसे मैंने तुम्हारे को पहले ही बताया था, 1 घंटा लॉ के लिए और 1 घंटा इकोनॉमिक्स के लिए, जिसके अंदर तुम सिर्फ बुक रीडिंग करोगे। एक बार पूरी बुक रीडिंग खत्म हो गई, वापस करना चालू कर दो, टिल एग्जाम्स तक तुम्हारे को सिर्फ बुक रीडिंग करनी है। ये नहीं तुम 1 घंटे के अलावा दिन में कुछ नहीं पढ़ रहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो भी तुम्हारा जो बचा है वो पढ़ो, बाकी बुक रीडिंग ऊपर के ऊपर लेवल पे अपन को करनी ही करनी है। बाकी ये है चीज़ें, ठीक है ना। और वही है, वीडियोस खोलो, खूब सारी वीडियोस तुम्हारे को मिल जाएगी, एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह, बहुत सारे एमसीक्यूज तुम्हारे को, आरटीपीएमटी, खूब सारी चीज़ें मिल जाएगी। एमसीक्यूज जितने हो सके उतने ज़्यादा सॉल्व करो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो इकोनॉमिक्स में सिंपल सी चीज़ है, मेरे को है ना, मतलब हर सब्जेक्ट की बहुत ही स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल सी लगती है कि अपने पास जो मटेरियल है ना, उसको अपन को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। बेसिकली दो ही चीज़ें हैं, हमेशा फंडामेंटल्स जो जिसके स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो हमेशा कर लेते हैं, तुम्हें पता होगा। तो बेसिक चीज़ है, सिंपल से जाके जो चैप्टर नहीं आ रहे उनकी पढ़ाई चालू करो। मैं अगर तुम्हारे को बताऊँ, मोनीश वोरा नाम से सर है, तुम जानते होंगे शायद, उनको तुम सर्च मारो, चैप्टर का नाम सर्च मारो, ईजिली तुम्हारे को वीडियो मिलेगी, वीडियोज़ वगैरह देखो और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लो, बुक रीडिंग कर लो और क्वेश्चन कर लो, सफिशिएंट है। इजीली तुम्हारा शानदार स्कोर आ जाएगा और पेपर में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इकोनॉमिक्स का वैसे ही बहुत जल्दी हो जाएगा तुम्हारा पेपर। तो यही था इस वीडियो के अंदर। बाकी तुम्हारे को अगर कोई भी डाउट वगैरह हो, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, उधर ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पे तुम्हारे को कुछ भी मेरे से बात करनी हो स्पेसिफिकली, मेरे को मैसेज कर सकते हो तुम इंस्टाग्राम पे। बाकी तुम्हारा कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।